हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ मैं आपका अपना। मेरा नाम है विशाल। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का, जो कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जहाँ तक कि हमने परावर्तन पढ़ लिया था। परावर्तन में क्या होता है, किसी एक माध्यम के लिए कार्य होता था। अब चूंकि हमें पढ़ना है अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन यानी आपका जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, तो अपवर्तन में हम देखेंगे कि भैया जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करता है तब अब क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ। ये मैं एक सीधा रेखा बना दिया। ये आपका क्या कर रहा है, दोनों माध्यमों को आपस में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, इस कंडीशन में मैं दे देता हूँ कि चलिए मान लीजिए जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपको दे देते हैं माध्यम नंबर 1 है, माध्यम नंबर 1 है। ठीक है, माध्यम नंबर 1 पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, वायु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और नीचे एक साइड, इस के नीचे एक साइड जो है वो है आपका क्या है, माध्यम नंबर 2 देते हैं। ठीक है, ऊपर वाला माध्यम नंबर 1 है, नीचे वाला माध्यम नंबर 2। मैं सिंपल ये भी कर सकता हूँ, जो माध्यम नंबर 1 है इसे मैं ले लेता हूँ, ये आपका क्या है, वायु है, एयर है। और नीचे वाले को मैं पानी दे देता हूँ। ठीक है, अब पानी की तरह यहाँ पर हल्का सा बना सकते हैं। और बीच में ये जो रेखा खींचा गया ये क्या कर रहा है, बस माध्यम को आपस में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब हम दिखाएंगे यहाँ पर जब कोई प्रकाश किरण आता है तो परावर्तन के अंदर भी आने वाली किरणों क्या कहते थे, आपतित किरण। सेम यहाँ पर भी होगा, आने वाली किरण है तो इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण, परावर्तन हो या अपवर्तन हो दोनों में सेम रहेगा, आने वाली किरण। ठीक है, अब जैसे ही कोई प्रकाश किरण चल के आ रहा है तो आने वाली किरण आपतित किरण। अब क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही दूसरे माध्यम में टकरेगा, किसी माध्यम से चलती मतलब कि प्रकाश से जो प्रकाश का अपवर्तन था वो क्या कहता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब एंटर करता है तो वो क्या होता है, जो प्रकाश का किरण होता है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हो कि जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित होने के साथ साथ, या तो ऐसे कर सकते हो, आपका जो अपने मार्ग से क्या होता है, अविलंब के पास झुकता है या तो अविलंब से दूर भागता है। ठीक है, ये भी मैं आपको अभी जस्ट दिखाऊंगा। तो आपतित किरण आने वाली किरण हो गया। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, यानी जाना चाहिए कैसा, एकदम सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा ना जाएगा वो क्या होगा, मार्ग से विचलित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जाना चाहिए था सीधे लेकिन सीधे ना जाकर क्या होगा, मार्ग से विचलित हो जाएगा। ठीक है, अब आने वाली किरण आपतित किरण हो जाएगा। जैसे ही विचलित होगा तो यहाँ पर देखो, परावर्तन के केस में परावर्तित किरण था, अपवर्तन के केस में आपका क्या बनेगा, अपवर्तित किरण बनेगा, अपवर्तित किरण। ठीक है, अब हमें मालूम है जो हमें तल जो दोनों माध्यमों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपका क्या बनेगा, अभिलंब बनेगा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा, अभिलंब। देखिए पिछली क्लास में हमने कहा था अगर आप दर्पण पढ़ लेंगे तो दर्पण में बहुत सारी चीजें आपको मिलती हुई दिखेंगी। ठीक है, जहाँ पर आप आपतित किरण भी मिल रहा है, अभिलंब भी मिल रहा है। हाँ, परावर्तित या परावर्तन जो था उसकी जगह अपवर्तित किरण आएगा, और यहाँ पर वही क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का घटना भी कर सकता है। जैसे देखो, घटना को इंग्लिश में इवेंट कहते हैं। अब देखो, दुर्घटना को एक्सीडेंट कहते हैं, लेकिन नॉर्मली जो घटना होता है उसे इवेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हो रहा है इसी को एक प्रकार से प्रकाश द्वारा एक घटना घटित हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब प्रकाश से कोई किरण आती है तो क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर होती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर माध्यम में एंटर हुआ, अपने मार्ग से विचलित हो गया है। ठीक है, जाना चाहिए था सीधे लेकिन क्या हुआ है, मार्ग से विचलित हुआ है। अब चूंकि हमने कहा कि अविलंब के पास, अविलंब से दूर भागेगा या तो अविलंब के पास, मतलब अविलंब के पास झुक जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखिए इसमें कुछ चीजें ये भी है, जैसे आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को एंगल आई कहते थे, और यहाँ पर आपतन कोण ही नाम है। ठीक है, एंगल आई का जो नाम है वो क्या है, आपतन कोण है। अब यहाँ पर देखिए, अविलंब नीचे वाला और अपवर्तित किरण के बीच का कोण एंगल आर होगा। तो एंगल आर का यहाँ पर क्या नाम पड़ेगा, देखिए
परावर्तन के केस में एंगल आर का नाम पड़ा था परावर्तन कोण, ठीक है। अपवर्तन के केस में इसका क्या पड़ेगा, अपवर्तन कोण, ठीक है। अपवर्तन कोण डिफरेंट मैं हल्का फुल्का बताते जाऊंगा, ठीक है। एंगल आई और एंगल आर। अब देखिए जो प्रकाश का अपवर्तन है ये भी दो नियम पर कार्य करता है। परावर्तन भी आपका दो नियम पर कार्य किया था, ये भी क्या करेगा, दो नियम पर कार्य करेगा। वो नियम हम जान लेते हैं। इसका जो पहला नियम होता है, परावर्तन के केस में भी थोड़ा सा ध्यान देते हुए देखेंगे। परावर्तन के केस में क्या होता है, आपतित किरण और यहाँ पर जा रहा था तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये परावर्तन केस में था। लेकिन इस केस में यानी प्रकाश के अपवर्तन के केस में क्या होगा, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये जो आपका अपवर्तित किरण तीनों तीनों क्या है, एक ही तल में स्थित होंगे, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित होंगे, ठीक है। ये पहला नियम कहता है। प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों तीनों एक ही तल में स्थित होंगे, ठीक है। ये पहला नियम कहता है। और जो दूसरा नियम है परावर्तन के केस में क्या हुआ था, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। ध्यान देना, इसमें एक का आपका आएगा साइन। आप अगर मैथ पढ़ते होंगे तो हल्का फुल्का जानते होंगे, साइन कॉस टेन ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है। इसी को जो हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, जिया कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जहाँ पर जिया बोलेंगे वो आपका साइन हो जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ पर आते हैं, ये जो आपका आपतन कोण है दूसरे नियम के अनुसार, आपतन कोण की जिया तथा आपतन कोण की जिया यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया यानी साइन आर का अनुपात, मतलब कि अनुपात बटे में रहेगा, ठीक है। एक क्या होता है, नियतांक होता है, ठीक है। नियतांक कहते हैं, स्थिरांक भी कहते हैं, अपवर्तनांक भी कहते हैं, ठीक है। इसी चीज को क्या कहते हैं, नियतांक भी कहते हैं, स्थिरांक भी कहते हैं और अपवर्तनांक भी कहते हैं, ठीक है ना। कितना अपवर्तनांक है, ऊपर वाला एंगल आई यानी आपतन कोण है, ठीक है। आपतन कोण की जिया यानी साइन आई, अपवर्तन कोण की जिया यानी एंगल आर यानी साइन आर का अनुपात, अनुपात मतलब बटे में लिखना है, साइन आई अपन में साइन आर बराबर यानी यार मतलब एक नियतांक है। नियतांक मतलब यहाँ पर अगर इनका जो अनुपात है एक आ रहा है, तो अगर ऊपर वाला मान बदलेंगे माध्यम वही रहेगा, माध्यम चेंज नहीं करना है। अगर ऊपर वाला मान बदलेगा नीचे वाला भी मान बदलेगा, ठीक है। आई का मान बदलेगा तो आर का भी मान बदलेगा। तो चूंकि यहाँ पर आई आर का मान बदलेगा, लेकिन जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जो एक आया था आंसर वही आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और तो कुछ और चीजें इसी में है, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें दो नियम हो गए। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में थे। दूसरा नियम कहता है कि साइन आई अपन में साइन आर इक्वल टू क्या है, एक स्थिरांक है, यानी कि आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है। अब देखिए इसी में एक पॉइंट मैंने ये भी बात किया है कि भैया या तो अभिलंब के ओर झुक जाएगा या तो अभिलंब से दूर भागेगा। ये भी कंडीशन, किस कंडीशन में ऐसा होगा, ठीक है। अब आप कुछ पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना। ऊपर वाले को विरल कहते हैं। अब भैया आप कहेंगे भैया ऊपर वाले को विरल हम क्यों कहेंगे, नीचे वाले क्यों नहीं कह सकते, तो मैं बता रहा हूँ, नीचे वाले को सघन कहेंगे, ठीक है। अब विरल या सघन को बताने के लिए हमें कंपेरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। जो दूसरा माध्यम है, पहले माध्यम की अपेक्षा अगर आपका जो प्रकाश किरण आ रहा है, पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम में अगर अभिलंब की साइड हमारा क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें झुक रही हैं, तो जो दूसरा माध्यम होगा पहले माध्यम की अपेक्षा सघन कहलाएगा, ठीक है। देखिए अगर जैसे प्रकाश किरण अभिलंब की साइड झुक रहा है, अपवर्तन पश्चात अभिलंब की साइड झुक रहा है, तो वो माध्यम क्या कहलाएगा, सघन कहलाएगा। अब देखो सेकेंड माध्यम के अनुसार, ठीक है। अब मान लो कि मैं इसी को उल्टा थोड़ा ले लेता हूँ, या तो ऐसे कर लो कि जब यहाँ से प्रकाश किरण यानी नीचे से ऊपर ही साइड जाएगा, या तो सिंपली कह दें कि जो सेकेंड है क्या कर रहा है कि अभिलंब की साइड झुक रहा है। अगर देखा जाए, मैं इसी को थोड़ा सा दूसरे कलर से दे देता हूँ। मान लीजिए प्रकाश किरण आपका नीचे की साइड से आ रहा है, ये ब्लैक वाला ध्यान दीजिए, नीचे की साइड से आ रहा है, तो ये कैसे जाना चाहिए था, एकदम सीधे ही जाना चाहिए था, ऐसे कुछ, ठीक है। लेकिन आप देखें दूर भागा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर भागता है, ठीक है। या तो ऐसे कह लो कि जो सेकेंड वाला माध्यम, माध्यम नंबर 2 जो है आपका
माध्यम नंबर 1 के कंपेरिजन में सघन कहलाएगा। अब सेकंड में आप क्या कहेंगे, जो माध्यम नंबर 1 है, माध्यम नंबर सेकंड यानी सघन के कंपेरिजन में क्या कहलाएगा, विरल कहलाएगा। ठीक है, बस समझने की कोशिश करिए और कुछ नहीं। तो ये था आपका प्रकाश का अपवर्तन। इसी के आधार पे आपको देखिए, परावर्तन के आधार पे आपने दर्पण पढ़ा था। अब चूंकि अपवर्तन के आधार पे आपको लेंस पढ़ना है। ठीक है, लेंस भी कौन सा, गोली लेंस। ठीक है, इसमें जो आपका दिया गया है गोली लेंस है। अब लेंस क्या होता है, आपने देखा कि या तो क्या कर रहा है, विचलित होने के साथ साथ क्या हो रहा है, अभिलंब साइड झुक रहा था या अभिलंब से दूर भाग रहा था। इसी के आधार पे हमें गोली लेंस पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी आपके दो प्रकार होंगे। कौन कौन से होंगे, एक होगा उत्तल लेंस होगा और दूसरा होगा अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है, जिसका देखो नाम से ही पता चल रहा है कि उभरा हुआ तल होना चाहिए। ठीक है, वह लेंस, वह गोली लेंस जिसका बीच वाला हिस्सा कैसा हो, उभरा हुआ हो, या तो ऐसे कह लेते कि बीच वाला हिस्सा कैसा हो, मोटा हो, और बाहर वाला पतला हो, क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाएगा। ठीक है, बीच वाला हिस्सा मोटा, बाहर वाला कैसा हो, पतला हो। ठीक है, उत्तल लेंस कहलाएगा। अब ध्यान देना, उत्तल लेंस का कोई दूसरा भी नाम होता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई प्रकाश किरण जा रही है, जैसे ये बीच में देखिए, इसमें कुछ चीजें ध्यान देते रहिएगा। बीच में क्या है, हमने कहा था दर्पण की भांति कुछ बहुत ज्यादा इसमें मिलेगा, हल्का फुल्का डिफरेंट भी रहेगा। ये जो बीच वाला हिस्सा बना है इसे ये द्वारक कहते हैं। अब इसमें भी एक मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें जो पी मिल रहा था, यहाँ पर आपको प्रकाशिक केंद्र नाम पड़ेगा। इसी का क्या नाम पड़ेगा, प्रकाशिक केंद्र। वहां पर ध्रुव था, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र। अब यहाँ पर जैसे ही हम लेकर जाएंगे ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें, तो ये क्या होगा, एक जगह एकत्रित करेगा। ठीक है, अब जिस बिंदु पर मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है, वास्तव में जिस बिंदु पर मिलेगा वही आपका फोकस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि ये देखा जाए तो ये भी गोला है, ये भी गोला है। ठीक है, तो वास्तव में जहां पर मिलेगा वो F2 होता है, इसी का दुगुना C2, यानी वक्रता केंद्र, इसी को 2F2 भी कहते हैं। ठीक है, जस्ट अपोजिट इस साइड आएंगे तो आपका F1 होगा, 2F1 होगा, इधर C1 होगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। इस बीच वाले हिस्से को क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस में क्या होता है कि बाहरी वाला हिस्सा जो बीच वाला होता है मोटा होता है, और बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो पतला होता है। ये उत्तल लेंस का क्वालिटी होता है। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे फोकस तो आपका इस साइड भी रहेगा, फोकस दूरी, लेकिन जो इसे एफ डैश से दर्शाएंगे, प्रकाशिक केंद्र और F2 के मध्य की जो दूरी होगी वही आपका क्या होगा, मेन फोकस होगा। ठीक है, मुख्य फोकस कहलाएगा। ठीक है, और अवतल लेंस भी, अवतल लेंस देख लेते हैं। अवतल लेंस इसी का देखिए कुछ और भी नाम पड़ता है, मैं यही बताने जा रहा था। जो आपका उत्तल लेंस है, आप देख रहे हैं किसी एक जगह केंद्रित कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन के आधार पर इसी लेंस का जो दूसरा नाम पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, अभिसारी लेंस। अभिसारी क्यों पड़ेगा, अभी मतलब केंद्रित करना, किसी एक स्थान पे केंद्रित करना। जब प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, समांतर जा रही है, तो क्या कर रहा है, एक स्थान पे केंद्रित कर रहा है। तो ये जो आपका उत्तल लेंस है उसको क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे। अब सेम इसी के अनुसार अब हम देखते हैं अवतल लेंस। ठीक है, हल्का फुल्का बस मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर आ गया आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, बाहर से मोटा हो, बीच में कैसा हो, पतला हो, आपका क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। वह गोली लेंस जिसमें क्या हो, बाहर से मोटा हो और बीच में पतला हो, आपको क्या कहलाएगा, अवतल लेंस कहलाएगा। अब इस कंडीशन के आधार पर देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, ये मुख्य अक्ष मैंने खींच लिया, बीच में कहीं आपका प्रकाशिक केंद्र होगा। अब यहाँ पे देखो प्रकाश किरणों को मैं ले लेता हूँ समांतर, तो ये क्या कर रहा है, फैलाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये समांतर जा रहा है तो क्या करेगा, फैलाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब परावर्तन अपवर्तन के पश्चात
देखिए इसका कहीं मिल नहीं रहा है, तो इसका जो F2 बनेगा, ध्यान दें अपवर्तन पश्चात जहाँ पर मिलता है या मिलने की कोशिश करता है, ठीक है, मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, वही आपका क्या होगा, F2 होगा। ठीक है, F1 F2 में कंफ्यूजन काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप जो उत्तर लेंस था इसमें क्या है, मिला है। ठीक है, तो वहां पर आपका F2 बनेगा। और यहाँ पर देखो अपवर्तन के पश्चात चला जा रहा है, कहीं मिल नहीं रहा, तो इसके पीछे की साइड हम दिखाएंगे। पीछे की साइड जब दिखाओगे तो यही आपका क्या होगा, F2 होगा। जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा वही आपका क्या होगा, F2। यानी इधर क्या आ जाएगा, 2F2 आ जाएगा। इधर होगा आपका F1 होगा, इधर 2F1 होगा। ठीक है, इसी को 2F2 को C2 कहते हैं, इधर C1 कहेंगे। ठीक है, इस कंडीशन के आधार पर अब देखो ये क्या कर रहा है, फैला रहा है, तो इसी का जो दूसरा नाम पड़ता है, देखिए उत्तल लेंस का तो एक नाम पड़ गया अभिसारी लेंस। अब अवतल लेंस का जो नाम अगला पड़ता है वो होता है अपसारी लेंस होता है, अपसारी लेंस। ये क्या करता है, अपसारित मतलब ये फैलाने की कोशिश करता है। ठीक है, जब प्रकाश किरणें समांतर आती है तो क्या करता है, फैलाता है। ठीक है, और यहाँ तक हो गया, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। गोली लेंस और गोली लेंस के अंदर उत्तल लेंस और अवतल लेंस हो गया। आपने हल्का फुल्का इसका क्रिया भी देख लिया। अब हमें इन्हीं की मदद से, उत्तल लेंस और अवतल लेंस की मदद से प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा ये भी हल्का फुल्का हम जानते रहेंगे। सबसे जो मेन आजकल उपयोग होता है वो क्या होता है, उत्तल और अवतल लेंस का जो उपयोग होता है वो होता है चश्मा में यूज होता है। ठीक है, आपने देखा होगा आँख अगर गड़बड़ हो जाता है तो वहाँ पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या करते हैं, चश्मे के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है, वह पारदर्शी माध्यम। देखिए परावर्तन के केस में आपको क्या था, पारदर्शी माध्यम नहीं था, अगर था भी तो उसे हम क्या बना रहे थे, परावर्तक पृष्ठ बना रहे थे। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होगा। ठीक है, जब भी होगा प्रकाश किरणें आर पार होना चाहिए। ठीक है, विचलित हो या ना हो, लेकिन प्रकाश की किरणें क्या होगा, आर पार होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ इधर बीच। आपने दर्पण के अंदर 4 नियम पढ़े थे कि प्रतिबिंब बनाते वक्त हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर 3 नियम है आपके, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब लेंस द्वारा हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसके लिए क्या क्या नियम आवश्यक पड़ेगा। ये आपका एक सीधी रेखा हो गया जो कि मुख्य अक्ष होता है, और जिस बिंदु से देखो, ये प्रकाशित केंद्र किसे कहते हैं, प्रकाशित केंद्र वह बिंदु होता है जहां से प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधा का सीधा निकल जाती हैं। ठीक है ना, जहां से आपका बिना विचलित हुए सीधा का सीधा निकल जाएंगे वो आपका क्या होगा, प्रकाशित केंद्र होगा। इसी कोई ओ से दर्शा देता है, सी से दर्शा देता है, तो आप अपने हिसाब से दर्शा लीजिएगा। ठीक है, मैं उत्तल दर्पण लिया हूँ, उत्तल लेंस लिया हूँ। ठीक है, उत्तल लेंस लिया तो उत्तल लेंस लिए, F2 आपका इधर है, F2 भी आपका इसी साइड है, और F1 इस साइड है, 2F1। देखिए कोई भी काम करने से पहले उसका एक कच्चा डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, उत्तर लेंस के लिए ये सब अगर आ गया तो समझ लीजिए काफी आसान हो जाता है। अब मैं चेक करता हूँ, जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत से आती हुई प्रकाश किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। मुख्य अक्ष के समांतर होंगे तो हमें मालूम है जब प्रकाश किरणें समांतर होती है तो दर्पण के केस में क्या होता है, फोकस से होकर जाएंगी। तो यहाँ पर लेंस के केस में भी सेम वही है, कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। जब समांतर रहेंगे तो कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस हो जाएंगी। तो ये पहला नियम है। ठीक है, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आएंगे तो कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस होकर जाएंगी। अब ये तो उत्तल के लिए था, अवतल के लिए भी आप देख सकते हैं ऐसे। इसमें भी क्या होता है, दोबारा बना देता हूँ जिससे पता चलेगा। इसमें क्या हो जा रहा है, फैल जा रहा है।
अब इसको जब पीछे की साइड मिलाएंगे तो ये कहाँ पर मिलेगा, फोकस पर आपका मिलेगा, जो कि F2 होगा। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं तो क्या होता है, फोकस पर मिलती हैं या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये पहला नियम था। अब दूसरे नियम के अनुसार क्या होगा, प्रकाश किरणें जब फोकस से निकलेंगी तो क्या होगा, समांतर हो जाएंगी। ठीक है, जब प्रकाश किरणें कहाँ से निकलेंगी, फोकस से निकलेंगी तो अपवर्तन के पश्चात कैसे हो जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा, और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। इसका F1 इधर कहीं है, इधर F2 है, 2 F1 है, इधर कहीं F2 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो निकल नहीं पाएंगे क्योंकि ये फैला रहा है, तो उस कंडीशन में हम कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं, भैया नहीं ये ऐसे आ रहा है, ये इधर आ रहा है, क्या हो जा रहा है, समांतर हो जा रहा है। अब आप कुछ इस प्रकार से दिखा देंगे, भैया ये कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही थी, F1 से। ठीक है, अगर देखा जाए तो कहाँ पर जा रहा था, F1 पे जा रहा था। ठीक है, तो एक प्रकार से F1 से ये क्या कर रहा है, निकल रहा है। उस कंडीशन में क्या हो रहा है, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है कि नहीं, फोकस पर ही जाएगा, जो कि क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जा रहा है। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन था, ये इसका दूसरा कंडीशन था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब फोकस से निकलता है या निकलता हुआ प्रतीत होता है, उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, पर अपवर्तन पश्चात समांतर हो जाती है। ठीक है, अब आखिरी है, आखिरी देखते हैं क्या है। अब इसका जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम क्या कहता है, शुरू में थोड़ा सा मैं बताया था। तीसरा नियम ये कहता है कि प्रकाश किरण जब प्रकाशित केंद्र पर पड़ेगा तो ये बिना विचलित हुए क्या होगा, सीधे सीधे निकल जाएगा। ठीक है, बिना विचलित हुए सीधे सीधे निकल जाएंगे। ठीक है, आप अवतल लेंस में भी चेक कर सकते हैं। जब प्रकाशित केंद्र में पड़ेगा, कोई प्रकाश किरण प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरेगा तो वो बिना विचलित हुए, हल्का सा भी विचलन नहीं रहेगा, बिना विचलित हुए वो कैसा हो जाएगा, सीधा सीधा निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये 3 पॉइंट है, यही तीनों पॉइंट हमें लेंस, जो भी लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनेगा उसे बनाने में हमें सहायता करेंगे। ठीक है, गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब इसमें आपको 2 पॉइंट पढ़ना है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस यानी उभरा हुआ तल होना चाहिए कुछ इस प्रकार से। हमने कहा था एक कच्चा डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो ये मेरा बन गया, ये प्रकाशित केंद्र है। जो जो चीजें हैं मेन वो मैं लिख लेता हूँ। इधर कहीं आपका क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, 2F2 होगा, इधर कहीं F1 होगा, 2F1 होगा। अब चूंकि मैंने कहा था कि आपका जो दर्पण है, लेंस दोनों लगभग सेम बराबर होंगे, एक जैसे होंगे, लेकिन कुछ चीजें होंगी जो डिफरेंट होंगी। तो जो आपने दर्पण पढ़ा है, अवतल दर्पण में 6 स्थितियां थी, उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां थी। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो यहाँ पर क्या है, उत्तल लेंस में क्या होगा, 6 स्थितियां होंगी। ठीक है, जबकि अवतल लेंस में आपका बस 2 स्थितियां होंगी। ठीक है, जो वहां पर था वहां पर क्या था, पहला था कि भैया अनंत पर होना चाहिए वस्तु, तो सेम कंडीशन यहाँ पर है। अगले में क्या था, अनंत व सी के मध्य होना चाहिए। यहाँ पर जो सी है उसी को क्या है, F1 है। ठीक है, 2F1 दुगना उसी कर दिया है। वहां पर हमने कहा था जो सी है उसी का आधा है, F होता है फोकस होता है,
तो यहाँ पर भी वही है। तो यहाँ पर पहला जो कंडीशन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा बना लेता हूँ अपना लिखने के लिए पिछली बार की तरह, और ऊपर ऊपर का फिगर बार बार मिटा के बनाता रहूँगा। देखते हैं। वस्तु प्रतिबिंब आकार प्रकृति। क्रम संख्या वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति। आकार कैसा होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, आकार। और यहाँ पर प्रकृति, सीधा उल्टा ये सभी यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पहला जो कंडीशन पड़ेगा वो कहाँ पे पड़ेगा, एकदम अनंत पर होना चाहिए। वस्तु का जो स्थिति है वो कहाँ पर होना चाहिए, अनंत पर होना चाहिए। ठीक है, जब वस्तु इधर कहीं अनंत पर है उस कंडीशन में प्रकाश किरणें जो आएंगी वो कैसे आएंगी, समांतर आएंगी। तो समांतर आने वाली प्रकाश किरण क्या होगा, फोकस से होकर जाएगा, वास्तव में मिल रहा है। ठीक है, तो कहाँ से होकर जाएगा, या मतलब कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब देखा जाए तो बहुत छोटा बनेगा, यहाँ पर बिंदु आकार का यहाँ पर भी बन रहा है तो आप लिख सकते हैं कैसा बनेगा आकार में, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा। अब प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति यहाँ पर भी सेम है, उल्टा बनता रहेगा। ठीक है, कैसा है, वास्तव में मिल रहा है तो वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक व उल्टा। अब ध्यान दीजिएगा उसमें क्या था, वास्तविक के साथ उल्टा फिक्स था और आभासी के साथ सीधा फिक्स था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें चेंजेस होता रहेगा, यूज के आधार पे होगा। अब दूसरे नंबर पे मैं ले लेता हूँ कि जब आपका कहाँ पर होगा, अनंत व 2f1 के मध्य होगा। जब वस्तु अनंत व 2f1 के मध्य हो, जब वस्तु अनंत व 2f1 के मध्य, तो इस कंडीशन में इधर कहीं मेरा आ रहा है वस्तु। ठीक, तो इस कंडीशन में मैं कैसा ले लेता हूँ, समांतर ले लेता हूँ, समांतर रहेगा 2f1 से होकर जाएगा। अगले कंडीशन में अगर हम f1 से लेकर जाएं तो कैसा हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, मैं f1 से ले जाता हूँ, f1 से ले गया तो ये कैसा हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका वस्तु बन एक प्रकार से बन रहा है, तो ये ए बी हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, वास्तव में मिल रहा है। ठीक है, प्रतीत तो नहीं हो रहा है, तो वास्तव में मिल रहा है, तो वास्तव में हम लिखेंगे। और कहाँ पर मिल रहा है, f2 व 2f2 के मध्य। ठीक है, तो यहाँ पर अपना लिख लेना आप लोग, f2 व 2f2 के मध्य। कैसा बन रहा है, जब भी बनेगा इससे क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। ठीक है, छोटा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वास्तविक व उल्टा, उल्टा। ठीक है, अब अगला जो कंडीशन पड़ेगा, अब देखिए इधर कहीं अनंत, इधर 2f1। अब आगे बढ़ाएंगे तो अगला कंडीशन क्या है, 2f1 पर, ये जितना आगे जाएगा वो उतना पीछे भागेगा। ठीक है, तो इसे हम आगे बढ़ाएंगे। मिटाने वाला सिस्टम गड़बड़ है।
अगला मेरा वस्तु जो है 2F1 पर स्थित है। वस्तु कहाँ पर हो? 2F1 पर। ठीक है, 2F1 पर रख दिया तो पहला हो जाएगा भैया समांतर, जो कि F2 से होकर जाएगा। अगले कंडीशन में हम F2 से ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। तो जब आप देखेंगे तो ये कहाँ पर मिलेगा? 2F2 पर मिलेगा। ठीक है, जब 2F1 पर होगा तो कहाँ पर मिलेगा? 2F2 पर। आपको मालूम है कि दर्पण के केस में वक्रता केंद्र पर रखते तो वक्रता केंद्र पर ही मिलता था, और वस्तु का जो साइज होता था वो बराबर होता था। सेम कंडीशन यहाँ पर है, कहाँ पर मिलेगा? 2F2 पर मिलेगा। कैसा मिलेगा भैया? बराबर। हाइट या जो साइज होगा वो कैसा होगा? बराबर होगा। अब इस कंडीशन में फिर से वही है, वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। अब इसी प्रकार हम अगला लेते हैं। अगला यानी चौथा कंडीशन। चौथा कंडीशन क्या कहेगा? 2F1 और F1 के मध्य रखेंगे तो ये क्या होगा? और पीछे भागेगा। तो देखते हैं, इसे और आगे बढ़ाता हूं मैं। जब वस्तु 2F1 व F1 के मध्य हो, यानी बीच में रखूंगा तो कुछ इस प्रकार से जाएगा। पहला यही F2 से होकर जाएगा किसी भी कंडीशन में। अगला देखा जाए तो हम F1 से ले जा सकते हैं। F1 से ले जाओ, या तो आप चाहो तो यहाँ पर प्रकाशित केंद्र से भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। मैं प्रकाशित केंद्र से ले जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि जो भी आगे जाकर मिलेगा वो आपको मिलेगा 2F1 के बाद ही मिलेगा। यानी इधर बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए अनंतवत 2F1 के 2F2 के मध्य मिलेगा। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? अनंत व 2F2 के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा? आप देख रहे हैं यहाँ पर साइज छोटा है, यहाँ पर क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। तो ठीक है भैया, आगे बढ़ाइए। कैसा है? बड़ा है। बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा है बस। ठीक है ना, हमें दिख रहा है कि नहीं कैसा बन रहा है? बड़ा है। अब यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन, वास्तविक व उल्टा है। ठीक है, अब अगले कंडीशन में मैं F1 पर रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पांचवा जो कंडीशन बनेगा आपका क्या बनेगा? जब वस्तु F1 पर हो, F1 पर। ठीक है, तो मैं अब फिगर को मिटा देता हूँ, मिटा के थोड़ा पीछे लाता हूँ। पहला समांतर जाएगा जो कि फोकस से होकर जाएगा। दूसरा प्रकाशित केंद्र से जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे कि भैया ये कहीं ना कहीं जाकर आगे मिलने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पर दिखेगा नहीं लेकिन आगे कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि भैया जब वस्तु F1 पर हो तो उस कंडीशन कहाँ पर मिलेगा? अनंत पर मिलेगा। ठीक है, अनंत पर मिलेगा तो यहाँ पर इतना छोटा है, आगे देखोगे जब इसके परपेंडिकुलर लेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। बहुत ज्यादा बड़ा बनने का मतलब भैया बहुत बड़ा है। कैसा रहेगा? वास्तविक व उल्टा रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा? वास्तविक के साथ साथ उल्टा रहेगा। अब आखिरी जो कंडीशन आता है F1 और प्रकाशित केंद्र के मध्य होगा। ठीक है, आखिरी वाला जो कंडीशन आपका आता है F1 व प्रकाशित केंद्र के मध्य। F1 व प्रकाशित केंद्र के
मध्य। अब इस कंडीशन में आप देखा जाए तो भैया फिगर को थोड़ा फिर से इरेज करता हूँ मैं। अब वस्तु मैं यहाँ पर रख दिया तो ये कहाँ पर होकर जाएगा, पहला समांतर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, F2 से होकर जाना ही जाना है। अगला प्रकाशिक केंद्र से जाएगा तो आप देखेंगे तो ये दूर हट रहा है, एक प्रकार से मिलने की कोशिश नहीं कर रहा है। जितना आगे बढ़ाएंगे उतना ये क्या होगा, दूर हटेगा। ठीक है, इस कंडीशन में आप पीछे की साइड मिलाएंगे। ठीक है, तो इसे आप जब मिलाएंगे पीछे की साइड, ठीक है, अब देखिए ये पीछे की साइड मिलेगा तो ये आप क्लियर नहीं बता पाएंगे, नहीं F1 है कि 2F1 कहाँ पर मिला, ये नहीं आएगा। ठीक है, आप लिखेंगे सीधे वस्तु की तरफ, किधर मिल रहा है, वस्तु की तरफ मिल रहा है। ठीक है, जिस साइड वस्तु है उसी साइड में मिल रहा है। और चूंकि कैसा है, बड़ा है, दिखने में कैसा है, बड़ा है। और वास्तविक वास्तव में बन रहा है, नहीं भैया, प्रतिबिंब क्या हो रहा है, वास्तव में नहीं बन रहा है। कैसा बन रहा है भैया, आभासी बन रहा है। आभासी के साथ कैसा है, आभासी व सीधा है। ठीक, इस कंडीशन में आप ऐसे ले सकते हैं। तो ये रहा आपका उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो मैं देखता हूँ आगे की तरफ।